बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता व आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू लेकर आई हूँ। ईद के पहले दिन का मेन्यू ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप किसी की भी दावत करेंगे ईद के दिन वो ज़रूर खुश होकर जाएगा आपसे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मेन्यू है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो झटपट से बनने वाला बिना किसी झंझट के ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज होंगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान होंगी। तो झटपट से आप बना भी लेंगे और जब आपकी ये दावत को कोई खा कर जाएगा तो वो फिर आपको तारीफ़ के बिना नहीं रह सकेगा। तो आज की इस रेसिपी को हम मीठे से शुरू करते हैं, क्योंकि मीठी ईद है। तो मीठी ईद पर मीठा ना बने पहले तो फिर ईद हमारी फीकी रह जाती है। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन है 2 कप दूध है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब ये तकरीबन बॉईल हो चुका है। इसके अंदर मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा कस्टर्ड मिलाकर, वनीला कस्टर्ड फ्लेवर में इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने दूध रख दिया था पहले ही निकाल कर, और इसको हमने मिक्स कर देना है। तो कंटिन्यूसली इसको हमने 3 पोर्शन में करके मिक्स करना है, स्टेप बाय स्टेप करके। और इसके बाद कंटिन्यूसली हमने इसको चलाते जाना है। अगर हमने छोड़ देना है तो बीच में लम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कस्टर्ड को पका लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है, क्योंकि हम लबे शीरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छा सा पक चुका है। अब ये थिक भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देंगे और फिर इसको अपने ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर देखें दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप है ये कलरफुल वाली सवैयाँ हैं। ईज़िली हर मार्केट में अवेलेबल होती है, मिल जाती हैं आसानी से। तो इनको हमने बॉईल कर लेना है। फुल डन करेंगे इसको, हम बिल्कुल बॉईल कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगी ये। तो इसको हमने फिर स्ट्रेन आउट कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन इसको भी 3 से 4 मिनट लगेंगे। बॉईल आएगा तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, खुद ही बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। इसके पानी को मैं स्ट्रेन आउट करती हूँ, ऊपर से ठंडा पानी गुजार लूँगी। ठंडे पानी से क्या होगा, ये अलग अलग रहेंगे, तो ज़रूर करिएगा इसको आप। अब यहाँ पर देखिए कुछ फ्रूट्स है मेरे पास कटिंग की हुई। यहाँ पर बनाना है मेरे पास, ग्रेप्स है और एप्पल है मेरे पास। आप फ्रूट ना कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 3 फ्रूट हैं, तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है इस तरीके से करके। अब यहाँ पर मेरे पास है जेली है बनी हुई। जेली बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यही पैकेट वाली जेली है, 2 फ्लेवर्स में हैं, 2 कलर्स में हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर और कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी मैंने बना के रख लिया था। अब सिर्फ हमने क्या करना है, असेंबलिंग करनी है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं क्रीम। ये मेरे पास 1 पैकेट है क्रीम का, डेयरी की क्रीम है, इजीली मिल जाती है। तो ये भी 1 कप ही हमने लेना है, 1 पैकेट ले लेना है और वो उसको हमने ठंडा कर लेना है अच्छे से। ठंडा होने के बाद इसको हमने डाल देना है एक बाउल के अंदर और इसको हमने एक दफ़ा विस्क से फेंट लेना है। पीटी हुई तो ये होती है, अच्छी सी स्मूदी होती है, लेकिन एक बार फिर आप इसको चला लीजिएगा ताकि ये अच्छे से एक जैसी हो जाए। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड हमने बनाया था उसको हमने छान लेना है एक दफ़ा। डायरेक्टली हम नहीं डालेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली डालने से जो ऊपर देखें आप देख रहे हैं ना मलाई जो आती है कस्टर्ड के ऊपर, वो अजीब सी लगेगी। हमारी लबे शीरी के अंदर अगर आएगी तो हमें स्मूदी सा टेक्सचर चाहिए लबे शीरी में, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। अब यहाँ पर देखें दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्मूदी से ये इसका टेक्सचर बन चुका है। क्रीम इसके अंदर डल जाती है तो बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है हमारी लबे शीरी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर देखिए ये सवैयाँ हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने इसको ठंडे पानी डालकर निकाल दिया था, इससे ये अलग अलग हो गई हैं। अगर मैं गर्म पानी ही में छोड़ देती इसको निकाल कर तो ये चिपक जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो फ्रूट्स हमने कटिंग करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। अब जेली जो हमने जमा के रखी हुई थी उसके भी हमने क्यूब्स बना लेने हैं और वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जेली ले आते हैं, इसको कटिंग करते हैं बारीक बारीक से, क्यूब में हमने कटिंग करना है इसको। तो ये देखें झटपट से बनने वाली ये लबे शीरी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पसंद आने वाली, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला ये मीठा है।
कराची के अंदर, तो आप भी इसको अपनी ईद पर ज़रूर बनाइएगा। आपकी ईद स्पेशल हो जाएगी और जो भी ये खाएगा ना तो वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको डबल ईदी दे देगा। तो यहाँ पर ये देखिए मीठा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप चिल कर लें फ्रिज में रख कर और इसको सर्व करें। तो मज़ेदार सा ये मीठा तो हमारा जो है बन चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। दिखने में भी आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो ऐसे ही खाने में भी बड़ा टेस्टी है ये। तो इसको रख दें फ्रिज के अंदर, चिल करें और फिर इसके बाद एंजॉय करें। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार से रेशमी टिक्का बना रहे हैं। तो ये भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सबसे आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ है और बहुत ज़्यादा इसको खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ज़रूर आप इसको भी अपने ईद के मेन्यू में रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो कम ही चीज़ों के अंदर ये हमारा टिक्का जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चिकन ले लेना है, हाफ़ केजी हमने चिकन लेना है और हाफ़ कप इसके अंदर हम डाल देंगे दही और 4 मिर्चें हमने डाल देनी है इसके अंदर क्रश करके। उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे। 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून है मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स है। नमक है 1 टीस्पून है मेरे पास। ये गरम मसाला है पिसा हुआ और इसके अलावा यहाँ पर आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर वाइट मिर्च डाल दी है और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर काले मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल देना है। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट कर देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हमने छोड़ देना है। इसके बाद इसका एक मज़ेदार सा सॉस बनाते हैं। यहाँ मैं डाल दूँगी चाट मसाला, नमक, काले मिर्च और इसके अलावा यहाँ मेरे पास से 4 टेबल स्पून है, ये मेरे पास क्रीम है, यही पैकेट वाली मेरे पास क्रीम है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी चिली गार्लिक सॉस और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा इसका सॉस तैयार हो गया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन जो हमारा अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर ये अपना चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने 1 मिनट तक कुक करना है और फिर कवर कर देना है। तो यहाँ पर देखें कवर करके तकरीबन रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था कवर पर। चिकन का पानी जो अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जो बाकी का मॉइस्चर है उसको भी हमने ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने लगा देना है स्मोक। तो मज़ेदार सा फ्लेवर और बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर स्मोक का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने स्मोक लगा देना है कुछ सेकंड का। स्मोक इसमें लग चुका है, कोयला बाहर निकाल देते हैं। अब इस चिकन को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो सॉस हमने तैयार किया था बाउल में, उसके अंदर ये सॉस डाल देंगे पहले और उसके बाद इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही लजीज मज़ेदार सा जूसी सा और ना रेशमी टिक्का ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ऊपर से हमने कुछ स्लाइस प्याज के डाल दिए हैं इसके ऊपर, ताकि खाने में हमारे प्याज हमें अलग से भी ना लगे और ये इसी के साथ हमें प्याज का टेस्ट भी मिल जाए। तो काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी टेस्टी बनता है ये और झटपट से बन जाता है। हमें अपने घर के मसालों के साथ ही देखें कितना लजीज से हमने ये डिश बना ली है। तो ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको भी बनाइएगा और सभी को बहुत पसंद आएगी। अब इसके अलावा हम शुरू कर लेते हैं अपनी तीसरी रेसिपी। तो ये भी है हमारे पास है चिकन का देगी कोरमा, आज हम बना रहे हैं। तो ये भी काफ़ी लजीज बनता है और बहुत ही आसानी के साथ इतना मज़ेदार दानेदार कोरमा हम बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं चिकन मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी पीसेस, आप देख सकते हैं कढ़ाई कट में लिए हैं मैंने। और अब इसको भी हम मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पिसी हुई, आधा चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच हम डाल रहे हैं टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच हमने डाल दिया है इसमें लाल मिर्च का पाउडर
और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। दोनों मिर्चें हमने आधा आधा चम्मच ऐड किया है, इनको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखें प्याज है मेरे पास बारीक स्लाइस में कट की हुई। प्याज मैंने यहाँ पर ले ली हैं 2 से 3 अदद है, मीडियम साइज़ की है। अब इसको हमने ब्राउन कर लेना है। और यहाँ मेरे पास है काजू 12 से 15 अदद है और इसको मैंने दूध में भिगो दिया था। इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ऑयल है, ऑयल में हम प्याज को ब्राउन करके निकाल देते हैं। 1 कप ऑयल लिया है, इसी के अंदर हम प्याज ब्राउन करेंगे और इसी के अंदर ही हम अपना कोरमा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। प्याज ब्राउन करते टाइम इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया करें, जिससे प्याज का कलर भी जल्दी आ जाता है और प्याज भी हमारी खस्ता सी बन के तैयार होती हैं। यहाँ पर कुछ गरम मसाले ऐड कर देंगे। लौंग है मेरे पास, दालचीनी है, छोटी इलायची है, जायफल है, जावित्री है। ये क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर देखें जायफल और जावित्री के अलावा हम बाकी सारे खड़े मसाले इसके अंदर डाल देंगे और जायफल और जावित्री का हमने पाउडर बना लेना है। इन दोनों को अलग कर देते हैं और बाकी के खड़े मसाले हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ऐड कर इनको हमने थोड़ा सा गड़गड़ा लेना है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं ज़ीरा, जो कि आधा चम्मच मैंने ले लिया है और इसको भी हमने डाल देना है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अब हम सौटे करेंगे। तो यहाँ पर देखें अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये अच्छे से खुशबू आने लगेगी इन सारी चीज़ों की। तो इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो इस तरीके से मैरिनेट करके रखा करें कौरमे का चिकन, तो आपका कौरमा जो है बड़ा ही बेहतरीन बनके और जूसी सा उसका चिकन बनके तैयार होगा ना, कि सभी को पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर चिकन को भून लेते हैं इसके साथ 1 से 1.5 मिनट तक। जब ये चिकन का कलर चेंज होने लगेगा, चिकन ने पानी छोड़ने लगेगी, तो इसके बाद हम इसको और मज़ीद भुनेंगे और इसके पानी को ड्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं काजू, जो कि हमने दूध में भिगो के रखे थे, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। उसके साथ ही हमने आधा कप दही ले लिया है, वो भी ऐड कर दिया। दही को अच्छा सा फेंट लेना और फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर दिया है। अब इसको हमने कवर लगा देना है। कवर करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सारा पानी ड्राई हो जाए दही का और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाए, भुन जाए। अब यहाँ पर ये देखें दही जो है काफ़ी सारा पानी दही ने भी रिलीज़ किया है। अब यहाँ पर इसके साथ ही हम भून लेते हैं। तो अभी हमने इसके साथ प्याज को ऐड नहीं किया, यहाँ पर डाल देंगे हम जायफल और जावित्री का पाउडर जो हमने बना लिया था, वो ऐड कर देते हैं और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और आधा टीस्पून मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है इसमें, तो जिससे बड़ी ही ज़बरदस्ती खुशबू आती है। यहाँ पर ये देखें प्याज है ब्राउन की हुई, प्याज को अच्छे से कूट लीजिएगा इमाम दस्ते के अंदर, तो बहुत ही अच्छा सा आपका दानेदार कौरमा बन के तैयार होगा। देखें प्याज डालने के बाद जो है हमारी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है और कलर भी कितना खूबसूरत सा आ गया है। अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर कुछ साबुत मेरे पास काजू हैं, वो ऐड कर दूंगी और एक बार फिर से मैं इसको कवर लगाऊंगी, ताकि अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए और सारा फ्लेवर जो प्याज वगैरह हमने इसके अंदर डाले हैं बाद में, वो इसके अंदर आ जाए। कवर लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कवर हटा लिया है। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौरमा ज़्यादा खाया जाता है और बनाने में भी सबसे ज़्यादा कौरमा ही आता है, क्योंकि ये हर कोई खा लेता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है और खूबसूरत सा इसका टेस्ट भी होगा, बहुत ही लजीज। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार सी हमारी चौथी रेसिपी भी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी वो भी, और बहुत ही झटपट से उसको भी हम बना लेंगे। तो अब बनाएंगे हम मज़ेदार सी बीफ की देगी बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये भी अपने घर के मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनाएंगे। तो इसको भी शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए बीफ मैंने यहाँ पर ले लिया है 700 ग्राम है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हर चीज़ की आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 गिलास पानी और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची है,
और 2 है दालचीनी मेरे पास है, बे लीफ है मेरे पास, 3 से 4 लौंग डाल दूँगी, 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ काली मिर्चें हैं, ताकि इसको हमने अभी इसकी यखनी बनानी है तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनेगी। इसको अब हमने कवर कर देना, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ये देखें गोश्त जो है हमारा अच्छे से टेंडर भी हो गया है और इसकी काफ़ी अच्छी सी यखनी भी निकल चुकी है। तो अब इसको हमने अलग कर देना है। देखिए अब हड्डी ने भी गोश्त छोड़ दिया है। अब यहाँ पर एक पतीला ले लेते हैं जिसके अंदर बिरयानी बनाएंगे। आधा कप ऑयल डालते हैं, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हमने सौटे करना है। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं टमाटर, तकरीबन 400 ग्राम है ये टमाटर और इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में रफली काट लेना है। यहाँ पर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर डाल रहे हैं कुछ हरी मिर्चें। ये सारी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है, क्वांटिटी आप स्क्रीन से देख सकते हैं। अब यहाँ पर है कुछ खड़े मसाले, इसका हम बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जायफल जावित्री है मेरे पास, बातियान के फूल हैं, ज़ीरा है, काली साबुत मिर्चें हैं और इसके अलावा मेरे पास है दालचीनी। इन सब को हमने एक मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए ये बिरयानी मसाला है और ये मसाले जो है हमने खड़े रखने हैं, इसको हमने नहीं पीसना है इसके साथ। तो ये मसाले हमें नहीं पीसने हैं, जो पीसने थे वो हमने निकाल दिए हैं इसमें से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले, 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ धनिया और यहाँ पर डाल देंगे बीफ जो कि हमने गला लिया था पहले ही, यखनी निकाल दी थी जिसकी। और इसको अब हमने इसके साथ ही डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला और इसके अलावा जो खड़े मसाले थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करते हैं और इसको भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तो इसके अंदर हमने डाल दी है यखनी जो कि हमने बना ली थी और अब इसके साथ ही इसको हमने बॉईल आने देना है। यहाँ पर ये देखिए बॉईल आ रहा है। इसके अंदर हम डाल देंगे आलू बुखारे और इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया है आधा टीस्पून और इसी के साथ ही मिक्स कर देंगे मसाले के साथ ही। तो इस तरीके से करने से पकवान सेंटर वाले जो होते हैं इस तरीके से बिरयानी बनाते हैं तो उनका जो कलर आप देखते हैं कितना खूबसूरत आता है। अब यहाँ पर देखिए चावल है मेरे पास 700 ग्राम है, बासमती राइस है, इसको मैंने भिगो दिया था। अब यहाँ पर इसको हमने बॉईल कर लेना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दी हूँ, उसके बाद इसको बॉईल करना है। तो आधा कनी तक इसको हमने बॉईल कर लेना है, आधे से 1 कनी हमने छोड़ना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यखनी में भी काफ़ी सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहना चाहिए। आपको दिख रहा है ना, इतना मॉइस्चर हम इसके अंदर छोड़ेंगे क्योंकि चावलों में जो कनी हम छोड़ेंगे वो इससे इसको दम दे देगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम डाल देंगे चावलों की 1 ही लेयर हम लगाएंगे। यहाँ पर सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, आधे से 1 कनी मैंने इसको छोड़ा है चावलों को। अब इसके ऊपर से हम दम दे देंगे 12 मिनट के लिए, सिमर फ्लेम पर रख देंगे ऐसे ही, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा दम लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मुझे खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे ना तो आपके किचन में भी ऐसी ही खुशबू महकेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक बिरयानी का लुक आप देख रहे हैं, कलर कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है और ये खाने में ही इतनी टेस्टी लगेगी। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बिरयानी के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं और जब इस तरह से बिरयानी बनाई जाएगी तो फिर प्लेटें चाट ली जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।